नमस्कार दोस्तों, क्या आप जेम स्टोन या रत्न धारण करते हैं? किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है या अपने से धारण कर रहे हैं? और उसका क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है? फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं? कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा? इन सब सारी चीज़ों का विचार हमको करना चाहिए अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का आपको रत्न पहनने से फ़ायदा नहीं हो रहा। आज हम उसी के संबंध में एक वीडियो यहाँ लेकर आए हैं। और प्रायः बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है कि मेरा रत्न फ़ायदा नहीं कर रहा है या मैं क्या पहनूँ? तो इस बारे में एक मोटी-मोटी जानकारी आपको हम देंगे और बताएंगे कि हाँ, किस तरीके से रत्न पहने। ये यहाँ पे किसी एक विशेष रत्न की बात नहीं करके हम इन जनरल सभी रत्नों को पहनने की क्या प्रक्रिया होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो रत्नों का शुभ प्रभाव कुंडली में आपके पड़ रहा है कि नहीं, कैसे जाने, इस बारे में वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, 9 ग्रह जो होते हैं उनके रत्न क्रमशः सूर्य से अगर बात करें तो सूर्य का माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया क्रमशः केतु तक जो है इनके रत्न माने गए हैं। सूर्य मोती जो है चंद्रमा का होता है, मंगल का मूंगा होता है, बुध का पन्ना, पुखराज का गुरु से संबंधित होता है, शुक्र जो है का रत्न हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद, लहसुनिया केतु का होता है। तो रत्न पहनने के पहले सबसे बड़ी चीज होती, कोई भी काम आप करते हैं जहां जो चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं और उनका हमको प्रभाव लेना होता है या किसी तरह का फेवर चाहिए हमको जो है, तो उसके लिए सबसे पहले जातक के मन में एक श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो कोई भी रत्न आप पहनते हैं या किसी भी तरह का उपाय करते हैं तो हमको उस रेमेडी में या उस जो भी हम विधा या जो भी विधान कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। नंबर 1 सबसे बड़ा जो है सूत्र होता है, इसको आप लोग मन में गांठ की तरह बांध लें कि जब तक आपकी विश्वास नहीं होगा तब तक आपको उसका वांछित फल नहीं मिलेगा। दूसरा, रत्नों का चुनाव कैसे करें, राशि से करें कि लग्न से करें, इसमें मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। और किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास आप जाएंगे तो उनका भी एक कथन आपको मिलेगा कि रत्नों को हमेशा लग्न के अनुसार पहनना चाहिए। लग्न में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा आकारक है, कौन सा दुस्थान भाव का कारक है, इन सब चीज़ों का विचार करके ही रत्न पहनना चाहिए। इसके लिए आपको निश्चित तौर पे अपने से रत्न का निर्णय नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो किसी ज्योतिषाचार्य से रत्नों के बारे में, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, इसकी जानकारी लेना चाहिए, तभी रत्न धारण करें। उदाहरण के लिए यहाँ मैं जिससे बताऊँ, 6, 8, 12 जो होते हैं भाव, 6, 8, 12, इनमें जो भी ग्रह होते हैं, क्योंकि दुस्थान भाव होते हैं, इनके जो कारकत होते हैं वो कहीं कहीं अशुभ कारकत होते हैं। अगर इनको यहाँ पे इनका रत्न पहना जाएगा, जो प्लानिट यहाँ पे होंगे, तो आपको निश्चित तौर पे अशुभ फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो भाव को आप मजबूत कर रहे हैं और वहाँ पे जो ग्रह है वो कहीं न कहीं उस भाव संबंधित जो है अशुभ फल है उसको देगा, उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा, इसमें राशि हमने बताया, राशि रत्न कभी न पहने, राशि देख कर रत्न को कभी धारण न करें, क्योंकि बहुत सारे जो है आपको ऐसे झोला छाप जो है ज्योतिषाचार्य मिलते हैं या बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से भी रिकमेंडेशन आती है कि आप इस राशि का रत्न पहन ले। उनको भले उनकी कुंडली के बारे में नहीं मालूम है, नाम से राशि देखकर रत्न पहनने की बात की जाती है, जो कि एक तुक्का ही होता है, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत सारे रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, कोई भी रत्न अगर खंडित है, फटा है, बदरंग हो गया है तो उसको उतार देना चाहिए और दूसरा रत्न धारण करना चाहिए। जिस भी रत्न की अगर उसका जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो गई है, तो उस रत्न की जगह नया रत्न धारण करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप रत्न धारण करें तो उससे मंत्रोच्चारण जरूर करें, जिससे कि उसको प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो सके और उसका अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। रत्न धारण करने के बाद जो यथाशक्ति दान भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इसमें श्रद्धा जुड़ी होती है, तो इसका भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अगर अच्छा फल हमको लेना है तो। उसके अलावा रत्नों को पहनने धारण करने के बाद उसको बार बार नहीं उतारना चाहिए, कारण जो है, नहीं तो उसका जो विकिरण होता है रश्मियों का, उसमें बाधा पहुंचती है और फलों में
कमी आती है। इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो नवग्रहों में जैसे शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये एक कैटेगरी के ग्रह होते हैं, और सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु एक श्रेणी के ग्रह होते हैं। इनके रत्न आपस में, जो दोनों कैटेगरी के जो प्लैनेट्स हैं, अगर उनका आप रत्न पहनते हैं तो उनको पहन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मिक्स करके नहीं पहने। कहने का मतलब यह है कि सूर्य के साथ में शनि का रत्न ना पहने, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जो है। इसी तरीके से राहु के साथ में चंद्रमा का रत्न ना पहने, वो भी नुकसान कहीं न कहीं अशुभ फल देगा। तो रत्नों को इसमें एक और सलाह मैं दूंगा कि जिनके रत्न बहुत दिन से जिन लोगों ने पहन रखे हैं और काम नहीं कर रहा, उनको लगता है कि इसका कोई फल नहीं मिल रहा, तो उस रत्न को उतार कर, अंगूठी से निकाल कर उसको फिर से उसका शुद्धिकरण करें और पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कर उस रत्न से संबंधित जो भी मंत्र होता है उसका उच्चारण करें 108 बार। उसके बाद उसको पहने। रत्नों को पहनने के लिए अंगूठी, लॉकेट, ब्रेसलेट इत्यादि में पहना जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसको अंगूठी में ही पहने। और इसके अलावा ये भी रत्नों को धारण करने के पहले उसका वजन और किस धातु में आप पहन रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वजन में जो है रत्न की क्वालिटी को पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का उसकी गुणवत्ता है और कितना सूट करेगा वो। इसी तरीके से कौन सी धातु में उसको पहना जा रहा है, जैसे कि मंगल अगर पहनना है तो कापर या तांबे में जो है इसको अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा पहनने पर। इसी तरीके से अगर नीलम पहनना है तो उसको सोने में अगर पहनेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा चोरी किया हुआ, छीना हुआ, कीमत न चुकाया हुआ, रास्ते में मिला हुआ या किसी अनजाने व्यक्ति का रत्न हो, जो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग उतारे हुए रत्न होते हैं, तो ऐसा रत्न पहनने से जो है फायदा मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो इसका भी हमको रत्न पहनने के पहले ध्यान देना चाहिए। तो रत्नों का असर जो है ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुरंत नहीं होता, थोड़ा इसमें समय लगता है। तो आदमी के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि हमने रत्न पहना है, हमारा विश्वास उसमें है और कहीं नहीं इसका जो है असर पड़ेगा ही, मिलेगा ही। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती। शनि और शुक्र के रत्न जो है बहुत ही कीमती होते हैं, और ये इसके अलावा ये बहुत ही इनका प्रभाव भी बहुत तेजी से दिखता है। तो ये सभी को सूट नहीं करते हैं, सभी को ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते, उनके अनुकूल नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको पहले धारण करने के पहले इसका परीक्षण करवा लें। बहुत सारी विधि तरीके होते हैं परीक्षण के लिए, हमारे जो वीडियोज बनाए हमने उनमें इसका उल्लेख किया हुआ है। परीक्षण करके देख लें, अगर आपको सूट कर रहा है तभी इसको धारण करें, अन्यथा इसको वापस कर दें। तो इस तरीके से आस्था और विश्वास के साथ अगर रत्नों को आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जिस तरह से आपकी ईश्वर में आस्था होती है उसी तरह से रत्नों में भी आस्था होना चाहिए। और ये आत्मीयता, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय, थोड़ा पैसेंस भी होना चाहिए, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, तब जाके इसके रिजल्ट्स जो होते हैं उनके प्रभाव को आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रत्नों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इनको पहने, और हमेशा आप, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास इसमें आपका होना चाहिए, और रत्न को सही तरीके से पहने। जो विधियां हमने बताई हैं इसका अगर आप पालन करते हैं रत्न धारण करने में, निश्चित तौर पे आपको शुभ फल मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि आपने काफ़ी यूजफुल जानकारी आपको मिली होगी और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।